नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के लोक संतों के बारे में आप लोगों को पता है। हमने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के दोस्तों एक ऐसी श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों, जहां से आपको हूबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहा है और दोस्तों भविष्य में देखने की प्रबल संभावना है। इस बात की दोस्तों आप विश्वास कर लीजिए दोस्तों, 100% गारंटी की दोस्तों आपको यहाँ से आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, पीटीआई एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, दोस्तों हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, हम राजस्थान के लोक संतों की चर्चा कर रहे थे दोस्तों, और दोस्तों हो सकता है दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों राजस्थान के लोक संत दोस्तों अनेक बार पढ़े होंगे, दोस्तों हजारों बार दोस्तों क्लासे देख चुके, 50 बार वीडियो देख चुके भाई। लेकिन इस बार जो मैंने राजस्थान के जो लोक संत कराए ना, ऐसे अद्भुत कराए कि तुम देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों हम रोज राजस्थान के दोस्तों संत धन्ना जी महाराज की चर्चा कर चुके थे दोस्तों। संत दोस्तों जो धन्ना जी थे इनकी चर्चा कर चुके थे। इसके बाद में हमने दोस्तों राजस्थान के जो संत पीपा है दोस्तों, नागौर के शासक, उनके हमने दोस्तों प्रताप सिंह की चर्चा करी। इसके बाद हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों जाम्बू जी के बारे में। किसके बारे में साहब जी? जाम्बू जी के बारे में। लेकिन दोस्तों हमने दोस्तों कल वीडियो दोस्तों कंप्लीट होने से दोस्तों पहले मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना छूट गई थी, वो चीज आप दोस्तों देखेगा। तो दोस्तों जाम्बू जी के द्वारा 1485 ईस्वी में दोस्तों किसकी स्थापना की जाती है? दोस्तों बिश्नोई धर्म जो है दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों, और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इसकी स्थापना की जाती है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ साहब जी। किसके बारे में दोस्तों? लिखेगा दोस्तों जाम्बू जी के बारे में, देखिएगा। जाम्बू जी आप लोगों के सामने दोस्तों एक है दोस्तों जम्ब सागर। दोस्तों मैंने आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर कुछ ग्रंथों की चर्चा की थी। एक देखेगा ये जो जम्ब संहिता जो नामक ग्रंथ है, किसका? संत जाम्बू जी से संबंधित जो जम्ब संहिता नामक ग्रंथ है, कहा जाता है कि दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा इसे दोस्तों पांचवा वेद स्वीकार किया जाता है। तो देखिएगा साहब जी, इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों कि जो जम्ब संहिता नामक जो ग्रंथ है इसे बिश्नोई संप्रदाय, कैसा? बिश्नोई दोस्तों, बिश्नोई जो संप्रदाय है वो इसे दोस्तों पांचवा वेद स्वीकार करता है, पांचवा वेद स्वीकार करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों जो ये जम्ब संहिता है इसे पांचवा वेद स्वीकार करता है। ये बात आपको याद रखनी। कौन करता है साहब जी? बिश्नोई संप्रदाय। मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक और रचना आप लोगों को बताई थी दोस्तों कि दोस्तों गागरोड का जो दुर्ग है वहां पर दोस्तों एक रचना लिखी जाती है जिसका नाम है दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी साहब जी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई थी। उसे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? सॉरी दोस्तों, हाँ मुझे याद है कर्नल यार है दशरथ शर्मा, देखो ठीक है जो भी है। उसके भी दोस्तों पांचवा वेद कहा गया था और 1900 प्राण कहा था दोस्तों, किसके द्वारा? वो चीज हमने आप लोगों से चर्चा की थी। तो जम्ब सागर देखा, धर्म विष्णु देखा और जम्ब सागर दोस्तों इनकी रचना मानी जाती है। किसके साहब जी? जाम्बू जी की। अब देखिएगा जाम्बू जी के बारे में कुछ और चीजें दोस्तों आप लोगों को याद रखनी साहब जी। और क्या साहब जी याद रख सकते हैं हम दोस्तों? जाम्बू जी, कहा जाता है कि दोस्तों जो ये जाम्बू जी थे ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक स्थान आता है जो कि आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा दोस्तों, लोदीपुर कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोदीपुर में भी जाम्बू जी गए थे। कहां पर गए थे? लोदीपुर। तो याद रखना है लोदीपुर जो नामक जो स्थान है साहब जी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये क्या गए थे दोस्तों? मेरे हिसाब से दोस्तों भजन कीर्तन करने के लिए गए थे या अपने उपदेश देने के लिए गए थे। तो उपदेश देने गए थे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साहब जी। लोदीपुर से भी इनका संबंध देखने को मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में जब जाम्बू जी हुए दोस्तों, तो जाम्बू जी के द्वारा दोस्तों, ठीक है, जाम्बू जी का जन्म जब 1451 में होता है। तो देखिएगा 1451 में दोस्तों जब इनका जन्म होता है और 1536 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। तब तक राजस्थान में दोस्तों उस समय का जो टाइमिंग पीरियड आता है, मैं एक बार टाइमिंग पीरियड देखा। 1451 में जन्म होता है और 1536 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इस टाइमिंग पीरियड में दोस्तों कहा जाता है कि राजस्थान के 6 शासक दोस्तों, किसके? राजस्थान के दोस्तों, ये नहीं दोस्तों राजस्थान नहीं बल्कि भारत का जो शासक है वो भी दोस्तों इनके शरण में आए थे। तो कहा जाता है कि 6 शासक इनके शरण में आए, 6 शासक इनके शरण में आए थे दोस्तों। देखेगा 6 शासक, कितने? 6 शासक इनके शरण में आए। किनके शरण में आए? इनके शरण में आते। नंबर 1 आता था तो सिकंदर लोधी। क्या नाम है? सिकंदर लोधी। क्या नाम है? सिकंदर लोधी इनके शरण में आता है, जो कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो शासक है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिएगा इसके साथ में दोस्तों राजस्थान में दोस्तों और भी शासक होते हैं दोस्तों, रावल दूधा। क्या नाम है? रावल दूधा। ये रावल दूधा वही व्यक्ति दोस्तों जो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों मेवाड़ का। कहाँ का साहब जी? मेवाड़ का जो शासक है दोस्तों रावल दूधा। और दोस्तों उसमें नागौर का एक शासक आता है जिसका नाम है दोस्तों शमशका। क्या नाम है दोस्तों? आपको याद रहना है दोस्तों, नागौर का जो शासक है दोस्तों नवा मोहम्मद खां। क्या नाम है दोस्तों? नवा मोहम्मद खां। नवा मोहम्मद मोहम्मद खां। तो नवा मोहम्मद जो खां है दोस्तों ये नागौर का शासक है और ये भी दोस्तों जाम्बू जी की शरण में आता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों मेवाड़ के एक बहुत बड़े शासक होते हैं जिनका नाम है साहब जी महाराणा सांगा। क्या नाम है दोस्तों? महाराणा सांगा। तो देखिएगा महाराणा जो सांगा है वो भी दोस्तों इनके शरण में आती है साहब जी। इंपोर्टेंट याद रहना, जाम्बू जी की शरण में आया था दोस्तों सांगा, जो कि दोस्तों मेवाड़ का शासक है। कहाँ है दोस्तों? मेवाड़ का। और रावल दूधा जो आप लोग जानते हो दोस्तों, रावल दूधा कहाँ के थे दोस्तों?
मेड़ता, मेड़ता नागौर, क्या ना, मेवाड़ दोस्तों, मेवाड़ कर लीजिए दोस्तों, या फिर मेड़ता कर लीजिए, मेड़ता याद रखना, ठीक है, मेड़ता। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है उस समय दोस्तों एक शासक होते दोस्तों जोधपुर के, जिनका नाम है रावल सातल सिंह, दोस्तों याद रखना, रावल सातल सिंह। तो दोस्तों रावल सातल सिंह, रावल जो सातल सिंह है दोस्तों, ये भी दोस्तों उस समय दोस्तों इनकी दोस्तों सहायता करने के लिए आते हैं साहब जी, किसकी साहब जी, जाम्बू जी की जो सहायता, यानी कि दोस्तों जाम्बू जी की शरण में आता है दोस्तों रावल सातल सिंह, ठीक है, ये रावल सातल सिंह है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों उस समय दोस्तों एक और शासक होता है जो इनकी शरण में आता है दोस्तों साहब जी जाम्बू जी की, उसका नाम है दोस्तों रावल दोस्तों जेत सिंह, क्या नाम है, रावल दोस्तों जेत सिंह या राव जेत सिंह, ठीक है। तो जेत सिंह आपको याद रखना है दोस्तों, जेत सिंह या इसे दोस्तों जेत्र सिंह भी कहा जाता है दोस्तों, जेत्र सिंह। ये जेत्र सिंह है दोस्तों, जेत्र सिंह मेवाड़ का शासन है, ये रावल जेत सिंह है, ठीक है। तो दोस्तों ये जेत सिंह, आप इसे जेत सिंह ही याद रखें, ठीक है, जेत सिंह। ये जेत सिंह वही व्यक्ति जिसके ऊपर दोस्तों ब्रिटिश बिट्टू सूजा ने, किसने, बिट्टू सूजा ने राव जेत सिंह चंद लिखा था, तो देखिएगा ये राव जेत सिंह, क्या है दोस्तों, राव जेत सिंह। तो ये प्रमुख 6 शासक देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शासक दोस्तों जाम्बू जी की शरण में आते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है साहब जी। लोधीपुर जाते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि बिश्नोई संप्रदाय का इसे 5वां वेद माना जाता है, जन्म संहिता को, वो मैंने आप लोगों से। अब देखिएगा कुछ इनके मुख्य और भी दोस्तों जो उपदेश है वो दोस्तों सातरिया कहलाते हैं, किसके साहब जी, जाम्बू जी के दोस्तों जो जो उपदेश स्थल है वो सातरिया कहलाता है। जो ये जाम्बू जी है दोस्तों, इन्होंने जहां जहां पर इनके जो उपदेश दिए साहब जी, उपदेश दिए, उस उपदेश स्थल को, उस उपदेश जो स्थल है उसको क्या कहा जाता है साहब जी, सातरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सातरिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, सातरिया कहलाता है, कहलाता है। तो यार ना सातरिया कहलाता है साहब जी, क्या कहलाता है, जाम्बू जी ने जिन जिन स्थानों पे जाके उपदेश दिया वो सब क्या कहलाए, सातरिया कहलाए थे, ये बात आपको याद रखनी। अगला देखिएगा साहब जी कि जाम्बू जी के द्वारा दोस्तों ये जाम्बू जी के कुछ मुख्य और भी स्थल है, जैसे कि इनके दोस्तों जो मैंने दोस्तों जो मुकाम में जो नामक जो इनकी मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ है साहब जी, मुकाम में, मुख्य पीठ, ठीक है, मुख्य पीठ, मुख्य पीठ कहाँ है साहब जी, मुकाम बीकानेर में, कहाँ है, मुकाम बीकानेर में, ठीक है, मुकाम बीकानेर में दोस्तों इनकी मुख्य पीठ है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना कि इनके दोस्तों कुछ और भी स्थल है, अन्य स्थल देखेगा जो कि आप लोगों से इंपॉर्टेंट है। एक आता है दोस्तों जांगलू, क्या नाम है, जांगलू, जो जांगलू जो नामक स्थान है साहब जी ये बीकानेर में, कहा है साहब जी, बीकानेर में दोस्तों, जो जांगलू जो नामक स्थान है साहब जी ये बीकानेर में स्थित है। और दोस्तों एक आता है दोस्तों जाम्बा, क्या नाम है दोस्तों, जाम्बा जो चीज तो कहाँ है, फलोदी में, देखिएगा जाम्बा, जाम्बा कहाँ है, जाम्बा साहब जी फलोदी में, जो कि नया जिला बन चुका है, आप सभी जानते हो फलोदी, तो यहीं पर दोस्तों जाम्बा पड़ता है। और एक पड़ता है दोस्तों रामड़ावास, क्या नाम है, रामड़ा, रामड़ावास, ठीक है। और ये रामड़ावास पड़ता है साहब जी जोधपुर में, कहाँ पड़ता है दोस्तों, जोधपुर में। तो ये दोस्तों कहा जाता है ये विष्णु संप्रदाय के कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा दोस्तों जो स्थल है वो दोस्तों जाम्बू जी से संबंधित नहीं है, तो मुकाम बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है। जांगलू जो बीकानेर में, इनका दोस्तों एक अन्य स्थल देखने को मिलता है, जाम्बा फलोदी में, और दोस्तों रामड़ावास जोधपुर में। कहा जाता है दोस्तों जाम्बू जी की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो लालासर गांव में होती है 1536 ईस्वी में, लेकिन इनकी जो समाधि है साहब जी वो कहाँ बनाई जाती है, तालवा नामक गांव में इनकी दोस्तों समाधि बनाई जाती है। ये सारी में चीजें मैं आप लोगों से कर चुका था। एक है दोस्तों लालासर, लालासर नामक जो गांव है यहाँ पर साहब जी इनकी क्या होती है साहब जी, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु होती है। लेकिन इनके साथ ही एक बात आती देखने को मिलती है कि दोस्तों इनकी जो समाधि बनाई जाती है वो बनाई जाती है साहब जी समाधि वही दोस्तों तलावा गांव में, क्या नाम है दोस्तों, तलावा गांव, ठीक है। क्योंकि तलावा जो गांव है साहब जी बीकानेर में, यहाँ पर इनकी दोस्तों क्या बनाई जाती है दोस्तों, समाधि बनाई जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। और मुख्य पीठ साहब जी कहाँ है, मुख्य पीठ है दोस्तों मुक्काम नामक स्थान पर, ठीक है। चले दोस्तों अब आज हम दोस्तों अन्य राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा करते हैं, जिनमें दोस्तों देखिएगा आप लोगों के सामने अगला जो हमारे राजस्थान के लोक देवता थे संत दोस्तों जाम्बू जी, कौन दोस्तों, सॉरी दोस्तों संत जसनाथ जी महाराज। आ जाओ भाई, राजस्थान के लोक प्रमुख संत आते हैं जिनका नाम है संत जसनाथ जी महाराज। और दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देगा, यहाँ से खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देखिएगा हुबहू एग्जाम में पसंद आएगा। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में संत जसनाथ जी से क्वेश्चन आया था। चले भाई साहब बोलो संत जसनाथ जी महाराज की जय। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अग्नि नृत्य के बारे में। आग के अंगारों पर किस प्रकार से दोस्तों चला जाता है, किस प्रकार से आग के जलते हुए अंगारों पर, ददकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, क्या कला रहती है दोस्तों, उन सब चीजों को क्या कहा जाता है, सारी चीजें हम दोस्तों जसनाथ जी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से ब्रांडेड ब्रांडेड प्रश्न देखने को मिले। तो भाई साहब जसनाथ जी महाराज, ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि इनके दोस्तों संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों संत जसनाथ जी महाराज प्रसिद्ध जसनाथी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों संत जसनाथ जी महाराज साहब जी
ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं या इनके दोस्तों मूल पुरुष माने जाते हैं। इनका जन्म कब होता है साहब जी? इनका जन्म होता है दोस्तों 1482 ईस्वी में। याद हुई दोस्तों, 1482 ईस्वी में दोस्तों संत जसनाथ जी का जन्म होता है। दोस्तों एक बार चीजों को रिविजन कीजिए। कहते हैं दोस्तों कि बार बार लिखने से, बार बार पढ़ने से चीजें याद होती है। मैंने दोस्तों कल दोस्तों संत धन्ना जी महाराज की चर्चा की। किसकी? धन्ना जी महाराज का जन्म होता है 1415 ईस्वी में। कब होता है? 1415 ईस्वी में। इसके बाद में संत पीपा की मैंने आप लोगों से चर्चा की। साहब जी किसकी की चर्चा की दोस्तों? संत पीपा की दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की। संत पीपा का जन्म होता है दोस्तों 1425 ईस्वी में, अर्थात इनके 10 साल बाद इनका जन्म होता है। ठीक है, 1425 ईस्वी में। इसके बाद हमने दोस्तों जसनाथ जी दोस्तों जाम्बू जी की चर्चा की। जाम्बू जी की, जाम्बू जी का जन्म कब होता है दोस्तों? 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि दोस्तों 15 को उल्टा कर देना, 5 फिर 1। ठीक है, जाम्बू जी का। अब देखें 1482 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म होता है, जिनका नाम है दोस्तों जसनाथ जी। क्या नाम है? जसनाथ जी का जो जन्म है दोस्तों ये होता है दोस्तों 1482 ईस्वी में। आजकल दोस्तों आप लोगों से RMSSB के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है इसके हिसाब से? निम्न दोस्तों संतों को या निम्न देवताओं को क्रम में जमाइए। क्या जमाइए साहब जी? क्रम में इनके जन्म के अनुसार। तो संत धन्ना जी, संत पीपा जी, जाम्बो जी और दोस्तों जसनाथ। ठीक है, याद है ना? कट कॉपी पेस्ट दिए गए साहब जी कक्षा 10वीं की किताब में मैं चीजों को लेकर आया, और जो किताब में नहीं है वो मैं चीजें आप लोगों को लेकर आया। RPSC क्या क्वेश्चन पूछ चुकी वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्या है भाई, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चले भाई, इनका जन्म तो बीकानेर जिले के कतरियासर में गांव हुआ था। अरे कतर देते थे भाई साहब, कहते ना कि भाई साहब जब भी आग पर चल देते, कौन दोस्तों? जसनाथ जी महाराज आग पर चलते थे, कतर देते थे। कतर कौन? कतरनी की तरह। ठीक है, तो कतरियासर जो गांव है साहब जी बीकानेर में, साहब जी इनका दोस्तों जन्म होता है। किसका? जसनाथ जी महाराज का। चले, इस संप्रदाय का तो मुख्य केंद्र भी यही माना जाता है। तो दोस्तों ये जो मुख्य जो केंद्र बीकानेर में किसका साहब जी? जसनाथी संप्रदाय का, वो है दोस्तों कतरियासर गांव। ठीक है, इनका पोष्य पुत्र, लोक मान्यताओं के अनुसार इन्हें दोस्तों हमीर जी जानी जाट और माता रूपा देखा दोस्तों पोष्य पुत्र यानी कि पालित पुत्र माना जाता है। पोष्य पुत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, एक होता है दोस्तों स्वयं का पुत्र होना, एक होता है दोस्तों हम जिसे हम किसी व्यक्ति को गोद लेते हैं, वो गोद लेना अलग होता है, जिसे दोस्तों हम दोस्तों स्वीकार कर लेते हैं दूसरे के बच्चे को। एक होता है दोस्तों पोषित पुत्र या पोष्य पुत्र। पोष्य का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को हमने गोद नहीं लिया है, बल्कि हमने उसका क्या किया साहब जी? लालन पालन किया है। या इसे दोस्तों आसाम में दोस्तों गोद लेना एक चीज अलग हो जाती है, शाब्दिक रूप अलग हो जाता है, लेकिन दोस्तों सामान्य तो वो चीज वही होती है। तो पोष्य रूप का मतलब हो जाता है दोस्तों पालित हुआ बच्चा। इनकी दोस्तों हमीर जी जो जाठी जानते और माता जो रूपा देती, माता रूपा देने और दोस्तों हमीर जाटी जानने, इनकी दोस्तों क्या की? दोस्तों लालन पालन किया था। क्या किया था साहब जी? लालन पालन किया था। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, चलो भाई, अब देखो भाई, नाम है तो रूपा दे। देखो भाई, हमीर जाटी जान, क्या नाम है साहब जी? हमीर जाटी जाट, जानी जाट। जान जाओगा बेटे का बाप पढ़ाओ कि ना साहब जी? जसनाथ जी ने टेंशन लेना, एक एक चीज था जान जाएगा, गारंटी ले रहे था। जाट भाई साहब कौन थे? जाट कौन है? अरे बताओ भाई, जाट कौन थे? तेजा जी। माता का नाम, इनका माता का नाम रूपा दे। क्या नाम है? रूपा दे। कमेंट में ठोक दो, कमेंट में ठोक दो किस लोक देवता की पत्नी का नाम रूपा दे था। भाई साहब देखो भाई साहब, क्या नाम है दोस्तों? रूपा दे। संत जसनाथ जी, किसकी दोस्तों? संत जसनाथ जी। जसनाथ जी की माता का नाम, माता का नाम क्या है साहब जी? रूपा दे। क्या नाम है साहब जी? रूपा दे। मल्लीनाथ जी दोस्तों इनकी माता का नाम है। मैंने आप लोगों को एक लोक देवता की चर्चा की थी जिसका नाम है दोस्तों मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम बताओ भाई। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा दे। क्या नाम दे? रूपा दे। मल्लीनाथ रूपा जी के कहने पर ही तो हुकम सिंह पाठी के शिष्य बने थे। कब? 1389 ईस्वी में। और 1389 ईस्वी के 10 साल बाद में मारवाड़ में लोक संतों का तो सम्मेलन बुलाया था भाई, जो आजाओ हरि कीर्तन करेंगे। कब? 1399 ईस्वी में। और 1399 में तो मल्लीनाथ जी की क्या हो गए? मर गए थे, वीर गति हो गई थी। अरे वीर गति नहीं, देहांत हो गया था। याद हो गया? रूपा दे जसनाथ जी की माता, रूपा दे मल्लीनाथ जी की पत्नी। ये इनकी माता है, ये साहब जी इनकी पत्नी है। चीजें मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी सेम टू सेम। बाबूजी, और देखो और चीजें देख लो भाई साहब, और देखो बाबूजी। बाबूजी की बहन का नाम बताओ, बाबूजी की बहन का नाम बोलो, बहन का नाम बोलो। पेमल। क्या नाम है? पेमल। तेजा जी की पत्नी का नाम, तेजा जी की पत्नी का नाम बोलो भाई साहब। तेजा जी की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम बोलो पेमल। याद हो? ऐसे चीज कंफ्यूजन नहीं होने का, सेम टू सेम बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है। कठोर तपस्या और लोक संदेश,
तपस्या का मुख्य स्थान जसनाथी महाराज ने बीकानेर में स्थित गोरखमालिया नामक स्थान पर अपनी दो साधन, अरे भाई साहब गोरखमालिया क्या नाम है, देखो बीकानेर में इनका दो जो इन्होंने संप्रदाय की स्थापना की वो की तो कतरिया में, लेकिन कहा जाता है कि तपस्या कहाँ की थी भाई साहब, साधना कहाँ की थी, देखो भाई साहब गोरखमालिया में। अरे यूं मान लीजिए साहब जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे संत जसनाथ जी और जाम्बू जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे, इस वजह से इन्होंने गोरखमालिया, अरे लगा लो भाई साहब गुरु, गुरु का नाम जैसे दंतनाथ जी जाम्बू जी के गुरु का नाम क्या देखने को मिलता है, गुरु गोरखनाथ। गोरखमालिया में तपस्या कर ली, क्या कर ली, तपस्या, भूलोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है। तो गोरखमालिया नामक स्थान पर साधना करते हैं, 12 वर्ष की कठोर साधना, ओ भाई साहब 12 सालों तक तो कठोर, वैसा लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया में निरंतर 12 वर्षों तक कठोर अत्यंत मूक और कठोर तपस्या की थी भाई साहब, चुपचाप बैठकर कठोर तपस्या। अरे एक बात बताओ, जैन संप्रदाय के स्वामी हुए दो तो एक दो तो 24वें तीर्थंकर होते हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी, उन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की, कमेंट में ठोक दो, बताया था मैंने तुम लोगों को। और भगवान जो गौतम बुद्ध वो मात्र 6 वर्ष में, कितने 6 वर्ष में, महावीर जो स्वामी वो 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं, सेम टू सेम देख लीजिएगा भाई। एक बार रुको दोस्तों, तुम्हें तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, बहुत खतरनाक चीज है भाई तुम लोगों के लिए दोस्तों, किसके दोस्तों कि जैन संप्रदाय के जो संत होते हैं जिनका नाम है दोस्तों महावीर स्वामी, महावीर जो स्वामी है ना वो दोस्तों 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। कौन, महावीर स्वामी भी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, चीजों को मत भूलना भाई, है ना, इंपोर्टेंट है, मेन चीजों को बताओ भाई। देखो एक बार रट्टा मान लो भाई सब, किसके साहब जी, संत जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, कितने वर्षों तक साहब जी, संत जसनाथ जी ने, बोलो जसदत्तनाथ जी ने, जसवंतनाथ जी ने क्या की साहब जी, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। मैंने आप लोगों को बताया कि साहब जी जैन धर्म के, किसके दोस्तों, जैन धर्म के दोस्तों जो स्वामी हुए थे जिनका नाम है साहब जी महावीर स्वामी, क्या नाम है, महावीर स्वामी, जो कि दोस्तों 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं, ये बात है। इन्होंने भी दोस्तों 12 वर्षों तक तपस्या की थी। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान की हिस्ट्री को भारत की हिस्ट्री से मैच कर दो साहब जी, मिलान कर दो, सारी चीजें याद हो जाएगी। पेमल कौन थी, तेजाजी की बहन थी, सॉरी तेजाजी की पत्नी का नाम है और बाबूजी की बहन का नाम है, ठीक है। रूपा दे मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है, रूपा दे चंद जसनाथ जी की माता का नाम, भूलोगे नहीं जिंदगी में भाई। आ जाओ भाई सब, जीवों पर दया का संदेश, अपने इस दीर्घकालीन तपस्या के बाद में इन्होंने संसार को सभी जीवों पर दया करने का परम कल्याणकारी संदेश दिया, सभी जीवों पर दया करने का परम कल्याणकारी संदेश दिया, सभी जीवों पर दया करो, चिड़िया आ गई खाना दो, रोटी दो, पानी दो, कोई भी दो, पशु आ गया उसको खाना खिलाओ, चारा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, दया करो उनके ऊपर, किसके ऊपर, सभी जीवों के ऊपर, और मनुष्य के ऊपर भी करो। भैया मैं भी तो ना, मेरी क्लास को भी देखा करो, तुम लोग क्लास को देखा करो, सभी जीवों पर दया करो, मेरे पर भी दया करो ना, बड़ी बड़ी कोशिश संस्थान को देखो, अपनी भी देखो भाई, टेंशन न लेने की जरूरत, तो अपनी भी देखो, सभी जीवों पर दया करो। और दोस्तों रुको रुको रुको, प्राणी मात्र की तो समानता पर तो किसने बल दिया था भाई साहब, इसकी ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। अरे संत पीपाजी लगाओ भाई साहब, देखो सभी जीवों पर दया का संदेश किसने दिया, सभी जीवों पर दोस्तों दया का जो संदेश है दोस्तों ये किसने दिया साहब जी, जसनाथ जी महाराज ने, किसने दिया दोस्तों, जसनाथ जी महाराज ने। ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य, सभी मनुष्य समान है, ईश्वर की दृष्टि में, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, सभी समान है, या सभी प्राणी समान है, सभी प्राणी समान है, किसने कहा था साहब जी, संत पीपाजी महाराज के द्वारा कहा गया था भाई साहब, किसने कहा था दोस्तों, संत पीपाजी महाराज ने कहा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब, पीपाजी कौन, बोले तो पीपाजी, संत पीपाजी महाराज ने कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है, इस सभी जीवों पर दया करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करना चाहिए, किसने कहा साहब जी, संत दसनाथ जी ने। छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुम कहते हो कुछ सबसे, मैं तो कक्षा 10वीं की किताब ने 10 बार पढ़ लिया, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया, पर्सन कहां से टपक पड़ा, ऐसे पर्सन टपकते हैं भाई, आरपीएससी ऐसे पर्सन लेकर आती, सभी जीवों पर दया करो, किसने कहा साहब जी, संत जसनाथ जी महाराज ने कहा। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है, किसने कहा, संत पीपाजी महाराज ने। ज्वाइंट पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, तुमने 50 बार पढ़ लो, तुम पढ़ने का तरीका तुम्हारा गलत है, अपन पढ़ा रहे ब्रांडेड लेवल। आ जाओ भाई लीला, चले अगला देखिएगा भाई साहब, गोरखमालिया बीकानेर में वो विशिष्ट स्थान दो जहां पर जसनाथ जी ने अपनी तपस्या के 12 वर्ष व्यतीत किए थे। तो दोस्तों गोरखमालिया क्या स्थान है साहब जी, जहां पर 12 वर्ष तो कठोर तपस्या की थी।
12 वर्ष दोस्तों कठोर तपस्या गोरखमाल्या में जसनाथ जी के द्वारा घोर तपस्या की गई सीमावधि थी, ठीक है। और 12 वर्ष दोस्तों महावीर स्वामी ने तपस्या की थी। 6 वर्ष तक किसने, गौतम बुद्ध ने दोस्तों तपस्या की थी। महावीर स्वामी तो 12 वर्षों में दोस्तों ज्ञान प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध ऐसे महान विद्वान बने भाई जिन्होंने मात्र 6 वर्षों में तपस्या पूर्ण कर ली और परम ज्ञानी बन गए, ठीक है। आ जाओ भाई, जसनाथ जी का चमत्कार, ऐतिहासिक मिलन समाधि प्रमुख ग्रंथ। आ जाओ भाई साहब, लोह पांगल नामक तांत्रिक, भाई साहब इस भंडा फोड़ेंगे कि लोह पांगल नामक तांत्रिक था भाई साहब। संत जसनाथ जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोह पांगल नामक दो तो एक अभिमानी तांत्रिक का घमंड चकनाचूर कर दिया था, शांत कर दिया था। उधर तो लोह पागल का, मेरे पास लोहे वाली शक्तियां है, मैं ऐसा तांत्रिक हूं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूं। कौन कहा? लोह पागल ने कहा। तो लोहा था और पागल था साला, मैं नहीं कर रहा भाई, पागल था या अच्छा था। नाम इसका नाम है पागल, लोह पागल। लोहे जैसा पागल जो था भाई साहब, ये अभिमानी था, पूरी दुनिया से कहता था कि मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लूंगा, तांत्रिक शक्तियां मेरे पास में। उधर से जसनाथ जी आ गए। कौन आ गए साहब? जसनाथ जी। ए बेटा, ओगो तो कहोगे तो ब्रह्मांड को ज्ञात तो आजा देख, मेरे पास ऐसी पावर है, ऐसी पावर है। तो भाई साहब जसनाथ जी ने अपनी पावर लगाई और इस लोह पांगल नामक दो तो तांत्रिक का दो तो गमन चकनाचूर कर दिया था। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्ट बन सकता है साहब जी, ठीक है। और दो तो यहाँ पर दो तो देखेगा कि दो तो रावगढ़ जी का दो तो देखेगा लोह पांगल का जो घमंड है वो चकनाचूर किया, जो कि दो तो तांत्रिक था। ये कक्षा 10वीं की किताब में दिया गया है। तीन चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर और दो बताना चाहता हूँ। दो चीजें तो होगा कि दो तो जसनाथ जी महाराज ने, किसने साहब जी? जसनाथ जी महाराज ने नंबर देके दो तो कि लोह पांगल नामक जो तांत्रिक था इसका घमंड चकनाचूर किया। इसके अलावा दो तो एक ही याद रखना, दो रावगढ़ जी नाम दोस्तों देखेगा, रावगढ़ सी, रावगढ़ सी नामक दो तो जो एक व्यक्ति था ना, इसका भी दो तो इन्होंने मान चूर किया था, इसको भी, इसका भी मान चूर किया, मान चूर किया, मान चूर किया। कहने का मतलब इसका भी घमंड चूर कर दिया, घमंड को घमंड तोड़ा। इसका भी क्या तोड़ा साहब जी? घमंड तोड़ा। ये भी बड़ा घमंडी था, घमंड तोड़ा। किसका तोड़ा साहब जी? जो रावगढ़ सी था इसका भी दो तो इन्होंने घमंड तोड़ा था। और कहा जाता है दोस्तों कि एक और व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका नाम है दोस्तों जियो जी। जियो जी को इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। तो तीसरी नंबर चीज का दोस्तों जियो जी, क्या नाम है? जियो जी। अरे जियो रे भाई, जियो जियो लाला, बिहार के लाला आजकल तो। लेकिन बिहार में बंदूक के चाल कट्टा चल रहे हैं भाई, बिहार है वो। तो जियो जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जियो जी को आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान दिया। किसने दिया साहब जी? जसनाथ जी महाराज जी के द्वारा दोस्तों रावगढ़ सी का दोस्तों मान चकनाचूर किया जाता है और जियो जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। लोह पांगल का जो पांगल जो तांत्रिक था इसका गमन चकनाचूर किया। दोस्तों यार ना, रावगढ़ सी इंपोर्टेंट है, जियो जी इंपोर्टेंट है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान देने का कार्य करते हैं साहब जी। कौन? जसनाथ जी महाराज। आ जाओ भाई, लूणकरण को वरदान। ओ, इन्होंने बीकानेर के शासक राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद सिंहासन दिल्ली का तो वरदान दिया था। अरे राव लूणकरण, आजा बेटी का बापाड़ा राव लूणकरण। बीकानेर को शासक जी को नाम राव लूणकरण। क्या नाम है? ये राव लूणकरण वही व्यक्ति है जो कि मैंने तो कई बार आप लोगों को पढ़ाया। तो जब बीकानेर के शासक राव लूणकरण को किसने राजपद सिंहासन दिलाने का वरदान दिया था साहब जी? संत जसनाथ जी महाराज ने। किसने साहब जी? जसनाथ जी महाराज ने। कि भैया तू तो राजा बनेगा। और आज के जमाने में भाई सच बोल रहा हूँ, आज के जमाने में जसनाथ जी धरती पर होते ना, मैं भी उनके पास में चला जाता। प्रभु मेरे को भी क्या बना दो भगवान, तो भारत का प्रधानमंत्री बना दो। किसके पास चला जाता साहब जी? जसनाथ जी के महाराज। समझ में आई बात? लाहौर उनकर को क्या दिया? राजपद प्राप्त करने का आदेश दिया, वरदान दिया, ठीक है। चीजें याद रखो आप लोगों को। और तो राव लूणकरण के बारे में चर्चा करूं क्या? राव लूणकरण के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया कि ये बंदा वही है जिसने तो 1526 ईस्वी में डोसी का युद्ध लड़ा था। कौन सा लड़ा था दोस्तों? डोसे का युद्ध। इसी राव लूणकरण के बारे में राव तो बीटू सूजा कहते हैं। ये तो किसका है? कलयुग का करण है। किसका करण है? बीटू सूजा ने। अरे लिखो भाई, करण तो क्या नाम है? लूणकरण। ला आजा बेटी का बापड़ा, लूणकरण। लूणकरण जो है ना दोस्तों, इस लूणकरण को दोस्तों बीटू सूजा ने, किसने साहब जी? बीटू सूजा ने ऐसा सुझाया था। किसने? तो इसे कलयुग का करण कहा था। कलयुग का करण कहा। क्या कहा साहब जी? कलयुग का करण कहा। किसने कहा साहब जी? बीटू सूजा ने। किसने कहा था? राव जेतसिंह नामक जो छंद लिखा था बीटू सूजा ने। राव जेतसिंह वही व्यक्ति जो कि जाम्बू जी दोस्तों जाम्बू जी की शरण में आया था। राव जेतसिंह, उस राव जेतसिंह के ऊपर इस बीटू सूजा ने ग्रंथ लिखा था, राव जेतसिंह छंद, ठीक है। राव लूणकरण बी का दो राव लूणकरण के द्वारा डोसी का जो युद्ध है ना, डोसी का युद्ध। कौन सा जी? डोसी का युद्ध। इस डोसी का जो युद्ध होता है दोस्तों, डोसी का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जो कि दोस्तों नारनौल का शासक था जिसका नाम है अभिमीर। नारनौल का
नारनौल का, किसका साहब जी, नारनौल का जो शासक आता है, का शासक है जिसका नाम है साहब जी अभी मीरा। क्या नाम है दोस्तों, अभी मीरा। इस अभी मीरा से दोस्तों इस अभी मीरा से युद्ध करता हुआ साहब जी मारा जाता है, जिसका नाम है राव लूणकर। ये राव की मृत्यु हो जाती है साहब जी, युद्ध में जीत जाता है, युद्ध में जीत जाता है साहब जी कौन, अभी मीरा। ठीक है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को खतरनाक तरीके से बताई थी दोस्तों जब हमने बीकानेर का साम्राज्य पढ़ा था दोस्तों। यह चीजें आप याद हुई होगी नहीं हुई दोस्तों, पहले बताओ। ठीक है, ठीक है। और राव बीका का छोटा पुत्र और नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था किसने दोस्तों, नागौर का जो शासक था ना मोहम्मद खां को हराया था, किसने हराया था दोस्तों, इस लूणकरण ने। इस लूणकरण ने नागौर के शासक, किसकी दोस्तों, नागौर के शासक जिसका नाम है साहब जी मोहम्मद खां। क्या नाम है, मोहम्मद खां को हराया, मोहम्मद खां को हराया। अभी मीरा से तो हारता है, लेकिन इसको तो हरा देता, हराया, किसको हराया, मोहम्मद खां को, किसको, नागौर के शासक को। राव बीका का बेटा था दोस्तों ये, राव बीका का बेटा था जिसने दोस्तों, राव बीका, और राव बीका वो जिसने बीकानेर की स्थापना की थी, कब की थी, अरे राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना कब की थी पता है ना, कब, चैत्र शुक्ल, नहीं रुको, बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है, आका तीज। बीकानेर की स्थापना आका तीज, नागौर की स्थापना आका तीज, उदयपुर की स्थापना आका तीज, याद कर लो। चलो भाई, चीजें याद हो गई होगी तुम लोगों को। अगला चीज देखते हैं भाई साहब, जसनाथ जी महाराज ने लूणकरण को क्या दिया साहब जी, राजपद प्राप्त करने का आदेश दिया। चलो, सुल्तान सिकंदर लोधी का आगमन, इनके अलौकिक चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने स्वयं इनसे मुलाकात की। भाई साहब किसने, जसनाथ जी महाराज जी। ऐसा चमत्कार कि तुम राव लूणकरण को शासक बना दे रहे हो भाई। सिकंदर लोधी ने सोचा कि क्यों ना मैं भारत का बादशाह हूँ, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लूं। किसने कहा, सिकंदर ने सोचा मैं भी भैया जसनाथ जी के पास में जाऊंगा। सिकंदर लोधी भी किसके पास में चला गया साहब जी, अरे आता भाई, कहाँ गए आपने, जसनाथ जी महाराज के पास में चले गए, जसनाथ जी महाराज के पास में चले गए। तो भाई साहब सिकंदर लोधी जाम्बू जी की शरण में आया, सिकंदर लोधी जाम्बू जी के पास में भी आया था और जसनाथ जी के पास में भी आया था। क्यों, सुन दो तो याद रखना, सिकंदर लोधी जाम्बू जी की शरण में चला गया, सिकंदर लोधी जसनाथ जी के संप्रदाय में भी आया था। ठीक है, और कहा जाता है कि दोस्तों कतरिया सर में भूमि का दान, सुल्तान सिकंदर लोधी जसनाथ जी महाराज के सम्मान में कतरिया सर के पास एक बड़ी भूमि दान देता है। भाई साहब क्या देता है साहब जी, कतरिया सर के पास में तो भूमि दान देता है। ये बात आपको याद रखनी साहब जी, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कतरिया सर दोस्तों जहां पर दोस्तों इन्होंने क्या की थी दोस्तों, अरे बताओ रे, कतरिया सर में दोस्तों यहाँ पे कुतड़ी से काट दिया था किसने, बीकानेर में, किसने, चंद जसनाथ जी। आ जाओ भाई, अब देखो भाई साहब जाम्बो जी से ऐतिहासिक मिलन, आ जाओ भाई साहब, जाम्बो जी से मिलेंगे, कौन मिलेंगे भैया, मिलेंगे भैया जसनाथ जी। कौन मिलेंगे, जसनाथ जी का मिलन होगा, जीवित समाधि देखेगा भाई साहब। तेजाजी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, किसने ली थी, तेजाजी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, याद है ना आप लोगों को। मल्लीनाथ जी समाधि लेते हैं, अरे दोस्तों रामदेव, अरे रुको, जीवित समाधि रुको, तेजाजी ने ली थी क्या, नहीं, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी दोस्तों 1458 ईस्वी को, दोस्तों तेजा जी ने नहीं। तेजा जी की जो पत्नी थी वो उनके साथ में सती हुई थी। ठीक है, ये तो मिस्टेक हो गए, तो मैंने गलती बता दिया है। तो दोस्तों रामदेव जी समाधि लेते हैं और दोस्तों जो तेजा जी महाराज है वो सती हुई, दोस्तों उनकी जो पत्नी थी दोस्तों वो सती हुई थी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो चलो आगे चलता दोस्तों, बोलो चलो चर्चा कर लेते भाई। कमेंट कमेंट ठोक दिया करो बेटी का बाबा, ऐसे क्या करते हो तुम लोग। चलो, जाम्बू जी से महामहिम इतिहास का सबसे प्रसिद्ध दोस्तों वैचारिक मिलन सन 1500 ईस्वी में हुआ, जब दोस्तों जंसनाथ जी तथा संत विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जिनका नाम है दोस्तों जाम्बू जी की आपस में मुलाकात होती है। एक दुआ एक मुआ, एक तुआ एक मुआ, एक मिल के दो जीरो, कितने हो गए साहब जी, 15 जीरो, 15 और फिर डबल जीरो। ये भी भाई साहब जसनाथ जी, ये भी भाई साहब जाम्बू जी जंझ 15 कर दिया भाई साहब इन्होंने, क्या कर दिया, जंझ जंझा जंझा। जैसे जसनाथ जी जैसे जाम्बू जी, कब मिलन होता है, 1500 ईस्वी में। कब होता है, 1500 ईस्वी में। जसनाथ जी और जाम्बू जी दोनों के शरण में कौन आता है, उसका नाम है सिकंदर का लोधी। क्या नाम है दोस्तों, सिकंदर का लोधी, इंपोर्टेंट याद रखना, बोल मत जाना साहब। सिकंदर लोधी दोनों के दरबार में आया था, जाम्बू जी और जसनाथ जी। और दोस्तों जाम्बू जी के बारे में चर्चा की दोस्तों कि 6 शासकों ने दोस्तों जाम्बू जी की शरण ली थी। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा ने, रावल दूधा जो कि मेड़ता का शासक था, मोहम्मद दोस्तों नाव राव मोहम्मद, तो मोहम्मद का जो कि नागौर का शासक, राव जैत सिंह जो कि दोस्तों
दोस्तों कहाँ का था दोस्तों, राठौड़ों का जो शासक था, और जोधपुर का जो शासक था वो भी मैंने आप लोगों से चलता की तो राव सातलदेव आप लोगों से चलता की, ठीक है, सुल्तान सिकंदर लोधी, याद कर लेना। 24 वर्ष की अल्प आयु में जसनाथ जी महाराज ने 24 वर्ष के बेहद छोटी उम्र में ही संसार को त्यागने का निर्णय ले लिया। भाई साहब, 24 वर्ष की अल्प आयु में जसनाथ जी महाराज ने 24 वर्ष की बेहद अल्प आयु में क्या कर लिया, संसार छोड़ने का निर्णय ले लिया। कैसी बड़ी बात करते हो तुम साहब जी। 1482 में इनका जन्म होता है, 1482 में अगर इनका जन्म होता है साहब जी, तो देखो भाई साहब 24 वर्ष की आयु, मात्र 24 वर्ष की आयु में 1512 ईस्वी में इनकी तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1506 ईस्वी में कितने हुए, 18 और 6 बोलो, 1506, 1506 में इनकी मृत्यु हो जाती, क्या हो जाती है साहब जी, मृत्यु हो जाती। क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद है ना। 1482 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 12 वर्षों तक तो कठोर, 12 वर्षों तक तो कठोर तपस्या ही की थी। अरे 12 साल कठोर तपस्या की, बच्चा 12 साल जिंदगी का छोटा बचपन में गुजार दिया होगा, फिर 2-4 साल जिंदा रह सकते, कदम को खेल खेल गया भाई साहब। 24 वर्ष की अल्पायु में संसार को त्याग दिया। आ जाओ भाई, जीवित समाधि इन्होंने अपने मुख्य केंद्र कतरियासर में ही भूमि के भीतर जीवित समाधि ले ली। आप देखो भाई साहब, खतरनाक वाली चीजें में लगो गए। कतरियासर में दो तो इन्होंने दो तो जीवित समाधि ले ली। किसने ले ली, 1506 ईस्वी में। किसने ली साहब जी, जसनाथ जी महाराज ने। किसने दो तो, जसनाथ जी ने महाराज ने क्या ली साहब जी, जीवित समाधि ले ली। कब ले ली साहब जी, 1506 ईस्वी में। कहा ली, कतरियासर बीकानेर में। कहां पर ली साहब जी, कतरियासर जो कि बीकानेर में स्थित है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या ले ली साहब जी, जीवित समाधि ले ली। क्या ले ली, जीवित समाधि ले लो। अरे लोक देवता, नोट लगाओ, लोक देवता, लोक देवता दोस्तों जिन्होंने जो तो जीवित समाधि ली थी, जिनका नाम है साहब जी रामदेव जी। क्या नाम है दोस्तों, रामदेव जी, रामदेव जी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। और एक दिन पहले इनकी दोस्तों जो सिस्टर थी, बहन थी दोस्तों, डाली बाई, उस डाली बाई ने भी क्या ली थी साहब जी, समाधि ली थी डाली बाई ने। खतरनाक पर्सन भाई साहब, खतरनाक पर्सन, दुनाड़े निकाल देगा इसी पर्सन भाई साहब। लोक देवता रामदेव जी ने समाधि ली जीवित 1458 में। राजस्थान के ऐसे संत जिन्होंने जीवित समाधि ली 1506 में, जसनाथ जी। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, राजस्थान के लोक संत जिन्होंने समाधि ली। ऑप्शन एक रामदेव जी, बच्चे ठोकेंगे, लगा ऑप्शन एक रामदेव जी सही है। अरे संत है, संत राम, लोक देवता को नहीं पूछा, संत पूछा, संत जसनाथ जी। क्या बोलेगे, जसनाथ। कंफ्यूजन नहीं होना, दुनाड़े निकाल देंगे हम एग्जाम में। अरे आरपीसी कितना डीपली जाएगा, जादू हम आएंगे इस बार। इन्होंने 1506 ईस्वी में, कब, 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को पवित्र दिन, ये दो तो जीवित समाधि ली थी भाई साहब। किस दिन ली थी तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। किसने ली थी तो जसनाथ जी महाराज। किसने ली थी तो जसनाथ जी महाराज ने ली थी, ठीक है। और दोस्तों मैंने रामदेव जी के बारे में तो आप लोगों से चर्चा की थी कि रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली थी। कब ली थी, कमेंट में ठोको भाई। मैं रामदेव जी की चर्चा कर लूं भाई साहब, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। भाई साहब रुको रुको भाई साहब, रुको रुको, चीजों को समझिए भाई साहब। देखो आश्विन शुक्ल सप्तमी को तो इन्होंने तो समझ क्या ली साहब जी, जीवित समाधि ले ली 1500 में। अरे तो रामदेव जी ने कब ली थी, रामदेव जी ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, एकादशी को तो जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। कब ली थी, 1458 ईस्वी में। 1500 में तो जसनाथ जी महाराज, कौन है, जसनाथ जी महाराज समाधि लेते, जीवित समाधि आश्विन शुक्ल सप्तमी। बोले तो आश्विन शुक्ल सप्तमी। याद हो यो नहीं हुई था तो यो बताओ मार ले, याद हो गया। भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को दो तो जीवित समाधि लेते हैं 1458 रामदेव जी। लेकिन रामदेव जी को मेड़ो, अरे रामदेव जी को मेड़ो भाद्रपद की, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की सेकंड को, द्वितीया को मेला लगता है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। रामदेव जी के 4-5 प्रकार के मेले बताए थे भाई सब, अलग अलग महीनों में। माघ के महीने में इनका मेला पड़ता है, माघ शुक्ल पंचमी को इनका जन्म होता है रामदेव जी का। चीजें हैं ब्रांडेड। आ जाओ भाई, संप्रदाय के प्रमुख संत और तो त्रैमासिक विशाल मेला, त्रैमासिक विशाल मेला। सिम्बुजुड़ा ग्रंथ जसनाथ जी महाराज के दिव्य उपदेशों और नियमों का संकलन मुख्य रूप से सिम्बुजुड़ा नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। और दोस्तों इनका दूसरा सर्वोच्च प्रमाणिक पूजनीय ग्रंथ माना जिसको कोंडा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भविष्य में आएगा, भविष्य में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब कि निम्न में से किस लोक देवता का ग्रंथ जिसका नाम है तो जसनाथ जी। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ देखेगा, सिम्बुदड़ा, भगवान सिम्बू का दड़ा, ठीक है। कोंडा, देवर कोंडा, क्या नाम है, कोंडा। एक सिम्बुदड़ा ग्रंथ किसके साथ है, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ आते जिनमें जसनाथ जी के
विचारों का उल्लेख है, इनके उपदेशों का उल्लेख है सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में। ठीक है, याद रख लेना ब्रांडेड पर्सन ने। आ जाओ भाई साहब, सिंबुदड़ा कोंडा ग्रंथ हो गए। मुख्य कर्म स्थली बीकानेर में कतरियासर में जसनाथ जी महाराज ने मुख्य तपोभूमि और समाधि स्थल और कर्म स्थली बनाया। कतरियासर गांव को किसको बनाया? कतरियासर गांव में इनका दे तो देखा संत जसनाथ जी का कतरियासर से क्या क्या रिलेशन है? तपोभूमि, 12 वर्षों तक समाधि की, 12 वर्षों तक क्या की साहब जी? क्या की? सेवा, भक्ति, किसकी? अरे बोलो, तपस्या की, तपस्या। समाधि, समाधि तो कतरियासर में स्थित है। 1506 में समाधि लेते हैं आश्विन शुक्ल सप्तमी को। बोले तो आश्विन 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 शुक्ल शुक्ल सप्तमी सप्तमी सप्तमी। क्या हो गए? आश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या ली थी साहब जी? समाधि ली थी। किसने ली थी? जसनाथ जी महाराज ने। इस तपो समाधि स्थली और कर्म स्थली भी स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कतरियासर में क्या ली? कतरियासर में इनका दोस्तों, कतरियासर में इन्होंने क्या की साहब? तपोभूमि है, तपस्या की, समाधि यहीं पर ली और तो कर्म स्थली भी इनका यही मानी जाती है। किसकी साहब जी? जन्म कतरियासर में होता, जन्म भूमि भी यही भाई साहब, जन्म भूमि भी यही है। जन्म कब होता है? 1482 ईस्वी में जन्म कब होता है? जन्म भूमि भी कतरियासर बीकानेर स्थित है। आ जाओ भाई साहब। ओ भाई साहब, ब्रांडेड लेवल का प्रश्न है, भविष्य में पूछो जाओ भाई साहब। वर्ष में 3 बार मेला लगता है कतरियासर धाम पर। तो प्रतिवर्ष 3 बार मेला, विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। तीनों मेले की छठ तिथियां, ये तीनों मेले हिंदू कैलेंडर के अनुसार निम्नलिखित तिथियों को आयोजित किए जाते हैं। ओ भाई साहब, ब्रांडेड पर्सन कौन है? ब्रांडेड पर्सन भाई साहब। देखो भाई साहब, भविष्य में आने की प्रबल संभावना है, भविष्य में आने की प्रबल संभावना है। 100% गारंटी देता हूँ। नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं, तुम पढ़ना छोड़ देना, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। मेरे को कन्फर्म पता है आएगा पर्सन। देखो भाई साहब, जसनाथ जी महाराज, जसनाथ जी महाराज के तो 3 मेले बढ़ते हैं। कितने मेले बढ़ते हैं? एक वर्ष में 3 मेले बढ़ते हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जब इन्होंने जीवित समाधि ली थी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को जब इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1500 ईस्वी में, तब मेला बढ़ता है। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल तो सप्तमी को मेला बढ़ता है। आ जाओ भाई सब ट्रिक लगा ला। चैत्र महीने की शुक्ल सप्तमी को, माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। अब देखो भाई साहब, ट्रिक लगाओ भाई साहब, ट्रिक ट्रिक लगाओ। चेमा, आमाचा, आमाची याद रखना। तो क्या मतलब? आमाच जी नहीं, आमाच जी, आ मा आमाचेज, आमेज, आमाचेज, आमाचेज। अरे आमाचेज याद करो, आमाचेज ट्रिक लगाओ। आमाचेज, आ से आश्विन का महीना, माँ से माघ का महीना, च से चैत्र का महीना, ज से जसनाथ जी महाराज, जसनाथ जी महाराज, जसनाथ जी महाराज के मेले 3 बार वर्ष में, 3 बार बढ़ते। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को, चैत्र महीने की शुक्ल सप्तमी को। सिंबुदुड़ा कोंडा नामक ग्रंथों में जानकारी देखने को मिलती है। किसकी? जसनाथ जी महाराज की। याद मत भूल जाना, तुम टेंशन लेने की जरूरत ना है। आ जाओ भाई, कुछ चीजें याद हुई और कुछ बताना है तुम लोगों को। कुछ चीजें बताना भूल गया क्या? और देखो भाई साहब, खतरनाक वाली जानकारी। कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है? अरे संत जसनाथ जाम्बू जी के बारे में। अब देखो भाई साहब, कुछ ब्रांडेड और चीजें तुम लोगों को बता दूं, कुछ और चीजें तुम लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों देखिएगा भाई साहब, ब्रांडेड लेवल की ब्रांडेड चीजें देखिएगा। जसनाथ जी महाराज के बारे में। किसके बारे में साहब जी? जसनाथ जी महाराज के बारे में। आ जाओ भाई साहब, चीजें देखो। लालदासी संप्रदाय आ गया। लो भाई साहब, ब्रांडेड लेवल की ब्रांडेड चीजें देखिएगा। ठीक है, मैं पेन को छोटा कर दूं, वरना तुम कहोगे सर जी इतने बड़े बड़े बताते हो कि इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। ठीक है, देखो भाई साहब, जसनाथ जी महाराज दिखाई दे रहा है? जसनाथ जी महाराज की जय। 1506 में ईस्वी में क्या लेते साहब जी? समाधि लेते हैं। कौन लेते हैं समाधि? इनकी पत्नी भी इनके साथ में जीवित समाधि लेती है। क्या नाम है? पत्नी भी समाधि लेती है, जीवित। पत्नी भी जीवित समाधि लेती है। क्या लेती है साहब जी? जीवित समाधि लेती है। उसका नाम बताओ भाई साहब, कमेंट में ठोके। रामदेव जी के साथ में उनकी बहन ने दोस्तों जीवित समाधि ली थी। लेकिन भाई साहब दोस्तों देखिएगा कि जसनाथ जी के साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ में जीवित समाधि लेती है। उसका नाम बता दो भाई साहब। दोस्तों नाम है काल दे। काल को भी जो अपने गात में निकल जाती थी भाई साहब, उसका नाम है काल दे। तो साहब जी इनकी पत्नी का नाम देखिएगा, उसका नाम है साहब जी काल लदे। क्या नाम है? काल दे। दोस्तों पत्नी का नाम है जिसने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी साहब जी? 1506 में, जब जसनाथ जी ने तो समाधि ली, उसी वक्त काल दे जो कि इनकी पत्नी थी, वो भी जो तो जीवित समाधि ले लेती है। ठीक है, और क्या बोलूं भाई साहब? ठीक है,
इनके जो मंत्र मंडली होती है वो दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जसनाथ जी की जो मंडली होती है ना, जसनाथ जी की जो मंडली होती है वो दो प्रकार की होती है। मंडली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की साहब जी? दो प्रकार की। एक होती है दुग्धधारी मंडली, एक होती है परमहंस मंडली। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिएगा भाई साहब, दुग्धधारी क्या नाम है? दुग्धधारी, दुग्धधारी मंडली, ठीक है। और एक आती है साहब जी परमहंस मंडली। कौन सी आती है साहब जी? दूसरा नंबर की आती है जिसका नाम है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली इंपोर्टेंट याद रखना लाला, इंपोर्टेंट है। परमहंस मंडली और दुग्धधारी मंडली किसकी? जसनाथ जी की दो मंडली आती। कहा जाता है कि जसनाथ जी गले में काला धागा बांधते थे। नजर न लगता है किसको? जसनाथ जी महाराज को। जसनाथ जी महाराज गले में नजर लगने से बचाने के लिए काला धागा, अरे गलत है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, गलती मत कर देना, वरना क्या पता राजस्थान के लड़के मेरे को ट्रोल में लेके आ जाए किसी दिन की सबसे गलत पढ़ा रहा है। देखो भाई साहब, काला धागा बांधते थे गले में। क्या बांधते थे काला धागा, काला धागा बांधते थे। कहां पर बांधते साहब जी? गले में। कहां पर बांधते थे? गले में, गले में। किसमें? तीन गांठियां होती थी, तीन गांठें होती थी। कितनी गांठें होती थी? तीन। नौ गांठें किसके होती थी बताओ भाई साहब? अरे बताओ, नौ गांठें किसकी होती थी? अरे तेजाजी महाराज की जब दाती लगाई, तांत लगाई जाती, तांत जानते हो ना? कोई भी सर्व किसी भी व्यक्ति को टस लेता है तो साहब जी जो घोड़ला होता है ना, तेजाजी महाराज का घोड़ला, वो तेजाजी महाराज का घोड़ला होता है साहब जी, नौ गांठें लगाकर उसके पैर में क्या बांध देता है? ताती बांध देता है। और गोगाजी महाराज की जो होती है ना गोगा राखड़ी, जो कि तो हल्के बांधी जाती है, उसमें भी नौ गांठे होती है। गोगा राखड़ी में भी नौ गांठे, इसमें तीन गांठे। काला धागा। अरे मयूर पंख, मयूर पंख रखते हैं साहब जी। ये क्या रखते हैं साहब जी? बोले तो मयूर पंख रखते हैं। कौन रखते हैं भैया जी? जसनाथ जी महाराज ना मयूर पंख रखते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट याद रखना, मयूर पंख अपने पास में रखते हैं, हाथ में लेके जसनाथ जी। और कतरिया सर में अग्नि नृत्य करते हैं। कई वीडियो देखो, यूट्यूब पर देखो, जिंदगी में नहीं भूलोगे जसनाती संप्रदाय के नृत्य हो, अग्नि नृत्य हो। मयूर पंख रखते हैं। जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं भाई साहब, जाल वृक्ष को। किसको? जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जाल जाल ना, अरे जाली को पेड़ में जाने का काकाडी का जाल वृक्ष का पेड़ पौधा बताओ भाई कमेंट में। जाल वृक्ष किस जिले का वृक्ष इंपोर्टेंट बता दो। किस जिले का? मतलब वो मतलब वो वृक्ष ना, वृक्ष प्रजाति 5 प्रोडक्ट, वो बताओ 5 प्रोडक्ट में किसका है? अग्नि नृत्य करते हैं भाई साहब। क्या करें? अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं अग्नि नृत्य करते हैं। केवल पुरुष करते हैं। कौन करते हैं साहब जी? केवल पुरुष करते हैं। क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, वालों जो नाड़े निकाल देंगे तुम लोगों को, टेंशन ना लो। अग्नि नृत्य करते हैं, जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, मयूर पंख रखते हैं, काला धागा बांधते हैं। मंडली दो प्रकार की होती है, दुग्धधारी और परमहंस मंडली, ठीक है। 1506 में इनके सामने जीवी समाधि लेती, इनकी पत्नी जिसका नाम है काल दे। और बोलो भाई, चलो भाई आ जाओ भाई साहब। जसनाथ जी जाम्बू जी के और जसनाथ जी की और चीजें चर्चा कर ले साहब जी। जसनाथ जी कौन है? जसनाथ जी के और ब्रांडेड ब्रांडेड पर्सन पता कहा जाता है कि जब 1506 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई, कब हो गई 1506 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, या इन्होंने जीवित मृत्यु नहीं बोलेगी, इसे जीवित समाधि बोले, क्या ले साहब जी? जब इन्होंने जीवित समाधि ले ली साहब जी, तो समाधि लेने के बाद में इनकी गद्दी पर कौन बैठा? तो जागो जी का नाम आपको याद रखना है। किसका साहब जी? जागो जी का नाम है ना। तो साहब जी जीवित समाधि के बाद में गद्दी पर बैठे। गद्दी पर कौन बैठे साहब जी? गद्दी पर कौन बैठे? गद्दी पर बैठे जागो जी। कौन बैठे जागो जी। याद रखना साहब जी, इंपोर्टेंट है इनकी गद्दी पर कौन बैठे? जागो जी इनकी गद्दी पर बैठे थे। किसके? जसनाथ जी की मृत्यु के बाद में। और जसनाथ जी संप्रदाय ने 36
हेलो हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों आप लोगों को? यार सॉरी दोस्तों, बैटरी बीत गई थी, इसकी बैटरी है ना। टेंशन वाले आज तो 10 से कंप्लीट कर रही छोटा मा। कहाँ से आवाज नहीं थी? ये इसकी पढ़ा लेते को दोबारा दोस्तों चर्चा कर लिया। जसनाथ जी संप्रदाय में 1500 ईस्वी में तो समाधि लेते हैं, तो कहाँ पर लेते तो कतरियासर में समाधि लेते। इनके साथ में इनकी जो पत्नी थी जिसका नाम है कालदे, वो भी जो कालदे थी, ये कालदे भी कालदे भी क्या ले ली थी साहब जी, जीवित समाधि ले ली थी। लेकिन जब इनके जीवित समाधि लेने के बाद में कहा जाता है कि जसनाथ जी के बाद में इनकी जो गद्दी पर बैठे थे, वो बैठे थे जागो जी। कौन बैठे थे? जागो जी। जसनाथ जी संप्रदाय के द्वारा 36 नियम चलाए गए थे, जिन्हें में 36 नियम है। ट्रिक अगर आप याद रखना चाहते हो तो 12 का पारा याद कर लेना, जसनाथी संप्रदाय कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली और 36 नियम इनके द्वारा चलाए गए थे जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, अब साहब जी और चीजें याद करो साहब जी, इंपोर्टेंट है। इनके शिष्य देखिएगा साहब जी, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास। क्या नाम है साहब जी इनके शिष्य देखिएगा भाई साहब, ब्रांडेड लेवल का प्रश्न है। इनके शिष्यों के नाम आपको याद रखना है। क्या नाम रखना है देखिएगा, जसनाथ जी के जो शिष्य हैं, जसनाथ जी के क्या नहीं शिष्य, क्या नाम है? शिष्य देखिएगा, एक का नाम आता है लालनाथ जी। क्या नाम है? लालनाथ जी। क्या नाम है? लालनाथ जी। एक का नाम है सवाई दास जी। क्या नाम है? सवाई दास जी। सवाई दास जी। क्या नाम है लालनाथ जी, सवाई दास जी। और एक हो जाएंगे छोक दास जी। क्या नाम है छोकन नाथ जी। क्या नाम है? छोकन दास जी। छोकन छोकन नाथ जी। ठीक है, तो छोकन नाथ जी हो जाएगा स्वामी दास जी हो गए, सॉरी सवाई दास जी। सवाई सवाई दास जी और लालनाथ, लालनाथ जी। लालनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि जो लालनाथ जी थे ना, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, जो कि आपको याद रखना जीव समझोतरी। क्या नाम है इस जो लालनाथ जी इनके जो शिष्य हुए थे जसनाथ जी के, इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है जीव, क्या नाम है? जीव समझा समझा तोरी। क्या नाम है? समझो तोरी। ठीक है, समझो तोरी। ठीक है, समझो तोरी, ये बात आपको याद रखनी। जीव समझो तोरी जो नामक जो ग्रंथ आता है, वो किसके द्वारा लिखा जाता है? लालनाथ जी के द्वारा लिखा जाता है साहब जी, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक व्यक्ति याद रखना जिसका नाम आपको याद रखना है, नोट लगा लो साहब जी, नोट लगा लो। रामनाथ जी। एक व्यक्ति होते जिनका नाम है रामनाथ जी। क्या नाम है? राम नाथ जी। क्या नाम है? रामनाथ जी। जो ये रामनाथ जी थे ना, इन रामनाथ जी के द्वारा एक बुक लिखी जाती है। उस बिल्क बुक का आपको नाम याद रखना है साहब जी, उसका नाम देखना है नाथ पुराण। क्या नाम है? नाथ पुराण। देखिएगा, नाथ पुराण। नाथ पुराण नामक एक ग्रंथ आता है जो कि किसने के द्वारा लिखा जाता है? रामनाथ जी के द्वारा लिखा जाता है। इसे इस नाथ पुराण को इसे यशो पुराण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इसे यशोनाथ पुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यशो यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण क्या कहते हैं इसे यशोनाथ पुराण भी कहते हैं। क्या कहते हैं यशोनाथ पुराण कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो नाथ पुराण है, ये जो यशोनाथ पुराण है, इसे जसनाती संप्रदाय का क्या कहा जाता है? जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय की, किसकी? जसनाती संप्रदाय का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाइबिल कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी साहब, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जसनाती संप्रदाय की बाइबिल किसे कहा जाता है? रामनाथ जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है नाथ पुराण, और नाथ पुराण जी यशोनाथ पुराण भी कहा जाता है। ये इसके जसनाती संप्रदायों की बाइबिल कही जाती है। ठीक है, और मैंने बताया था जाम्बू जी, जाम्बू जी का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है जम्ब सागर। जम्ब सागर को बिश्नोई संप्रदाय 5वां वेद स्वीकार करते हैं। वो भी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा साहब जी, जसनाती संप्रदाय की कुछ प्रमुख पीठें आप लोगों को याद रखनी है जो कि इंपोर्टेंट है। देखिएगा, जसनाती संप्रदाय के एक शिष्य होते जसनाथ। क्या नाम है? जसनाती संप्रदाय के बाद में जाकर एक इनके शिष्य बनते जिनका नाम है रुस्तम जी। कौन है? इनके शिष्य बनेंगे बाद में बाद में जाकर इनके प्रवर्तक होते या यूं मान लीजिए शिष्य होते जिनका नाम है रुस्तम जी। क्या नाम है? रुस्तम जी। ये जो रुस्तम जी थे ना भाई साहब, इनके समकालीन नहीं थे। किसके समकालीन नहीं थे? जसनाथ जी के समकालीन नहीं थे। ये बात आपको याद रखनी चीजें आप लोगों को समझ आई भाई साहब? जसनाथ जी के समकालीन नहीं थे रुस्तम जी। रुस्तम जी औरंगजेब के समकालीन। किसके औरंगजेब के समय, औरंगजेब के औरंगजेब को इन्होंने पर्चा दिया था। किसका दिया था? पर्चा दिया था। ये बात आपको याद रखनी औरंगजेब को
रुस्तम जी ने कई पर्चे दिए थे दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के द्वारा दिए गए पर्चे थे दोस्तों औरंगजेब को, और औरंगजेब के द्वारा बाद में दोस्तों इन्हें कई प्रकार के गिफ्ट भी दिए जाते हैं रुस्तम जी महाराज को। रुस्तम जी ने दोस्तों जसनाती संप्रदाय को विश्व प्रसिद्ध किया था। तो दोस्तों रुस्तम जी ने विश्व प्रसिद्ध किया, विश्व प्रसिद्ध किया, किसको किया साथ ही? विश्व प्रसिद्ध किया जसनाती संप्रदाय को, ठीक है, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी साथ ही। किसको? जसनाती संप्रदाय को विश्व प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों रुस्तम जी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं थे, यानी कि ये अलग अलग काल में पैदा होते हैं। 1506 में जब जसनाथ जी की मृत्यु हो जाती है उसके लगभग 100 सालों बाद में दोस्तों रुस्तम जी का दोस्तों टाइम पीरियड आता है, ये बात आपको याद रखनी है, 150 सालों बाद, ठीक है। अब देखिएगा जसनाती संप्रदाय की कुछ महत्वपूर्ण पीठे आपको याद रखनी। जसनाती, जसनाती जो संप्रदाय है साहब जी आगे जा कर दो तो जसनाथ जी का जो संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय, क्या नाम है? जसनाती संप्रदाय। ये जो जसनाती जो संप्रदाय है आगे चलकर कई उपभागों में बांटता है, उपविभाग, उपभागों में बटा, उपभागों में भागों में बटा। जैसे कि दोस्तों देखेगा इनके जो शिष्य होते हैं, इनके शिष्य देखेगा साहब जी, शिष्य कौन कौन आते हैं दोस्तों, जो कि आगे चल के दोस्तों शिष्य नहीं मतलब इनके दोस्तों जो अन्य शिष्य बनते बाद में बहुत जाके, उनके नाम आपको याद रखना है दोस्तों। देखकर मैं बात करूं तो हारोजी, क्या नाम है? हारोजी, हारोजी, हारोजी के द्वारा दोस्तों एक पीठ की स्थापना की जाती, तो क्या आप लोगों ने सुना होगी दोस्तों? बामलू पीठ, क्या नाम है साहब जी? बामलू पीठ। बामलू जो पीठ है साहब जी ये बीकानेर में, कहा है? बीकानेर में। एक है दोस्तों हारोजी, क्या नाम है? हारोजी। एक और व्यक्ति दोस्तों आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जन्म है हासोजी, क्या नाम है? हासोजी, हासो जी, ठीक है, हासो जी। और हासो जी किसका नाम दोस्तों? इन हासो जी के द्वारा एक दो पीढ़ी स्थापित की जाती है, उसका नाम है लिखमा देसर, क्या नाम है दोस्तों? लिखमा देसर, यानी कि लिखते लिखते हंसने लग गए साहब जी, लिखमा देसर, लिखते लिखते हंसने लग गए थे। और हासो दोस्तों, हासा जी, हासा जी किसकी माता का नाम था दोस्तों? कमेंट में ठोको, बताओ भाई साहब, अरे बताओ भाई साहब कमेंट में, किसके हासो जी किसकी माता का नाम था? बताओ बेटे का बढ़ाओ। राजस्थान के लोक देवता मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, लोक देवताओं में मैंने चर्चा की थी आप लोगों से, आदमी हो तुम। हारो जी बामुलु दो तो पीठ की स्थापना करते हैं, हासो जी ने दो तो लिखमा देसर पीठ की स्थापना की थी, किसकी? लिखमा देसर पीठ की स्थापना की थी। एक व्यक्ति आता दो तो पालोजी, कौन है? पालोजी, कौन है? पालोजी, पालोजी ने दो तो पूनम देसर की स्थापना की थी, किसकी? दो तो पूनम सर की, किसकी? पूनम सर की दो तो स्थापना की थी। और सर का अर्थ होता है दो तो पानी, क्योंकि दो तो पश्चिमी राजस्थान में जो सर शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, सर, सर, सर का अर्थ होता है दो तो पानी, क्या होता है? पानी, ये बात आपको याद रखनी। तो पालो जी ने पूनम पूनम सर की स्थापना की, दोस्तों किसकी? पूनम पुंद्रा सर की, तो पुंद्रा सर याद रखना, तो रा रा कर लो, पुंद्रा, पुंद्रा सर याद रखना, पुंद्रा सर, ठीक है। और दोस्तों पालो जी के बाद में एक और व्यक्ति तो आपको नाम याद रखना, जिसका नाम है दोस्तों टोडर जी, क्या नाम है? टोडर जी, टोडर जी, क्या नाम है साहब जी? टोडर जी। टोडर जी के द्वारा एक दोस्तों जो पीठ की स्थापना की जाती है वो दोस्तों आपको याद रखनी, दोस्तों माला सर, क्या नाम है? माला टोडी, माला, माला सर, ठीक है। और माला सर जो कि पीठ की स्थापना करते हैं तो टोड जी, ट्रिक लगाने साहब जी, माला पहनेंगे तो टोडी टोडी, ठीक है। पालो जी ने क्या किया था जी? पालो जी ने पुनः क्या किया? पुनरासर किया, ठीक है। पुनः पालो जी आए, हंसने लगे, लिखते लिखते, लिखते लिखते हंसने लग गए, ठीक है। हारो जी ने तो बामलू पीठ की स्थापना की थी, तो हाबा, ठीक है, आपको याद है ना, हाबा, हार बाग, ठीक है। ये दो जो चारों की जो चारों पीठ है साहब जी, एक दो और तीन चार, ये जो चारों पीठ है साहब जी, चारों की चारों पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है साहब जी बीकानेर, कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। दोस्तों जसनाती संप्रदाय के दोस्तों कुछ प्रमुख प्रवर्तक होते हैं, जिनमें दोस्तों देखिएगा जसनाती जी के बाद में जिनका नाम है हारो जी, हारो जी बामलू पीठ की स्थापना करते हैं, जो कि साहब जी बीकानेर में। हासो जी के द्वारा स्थापित की जाती है लिखमा देसर, जो कि दोस्तों बीकानेर में स्थित है। पालो जी ने स्थापना की दोस्तों पुंद्रासर की, जो कि बीकानेर में स्थित है। टोडर जी ने स्थापना की दोस्तों मालासर की, जो कि बीकानेर में। एक और आपको याद रखना दोस्तों बोयत जी, कौन है दोस्तों? बोयत जी। इन्हें मैं दोस्तों कलर से चेंज कर देता ताकि आपको याद रखे। दोस्तों क्या नाम है? बोयत जी, बोयत जी, क्या नाम है? बोयत जी। बोयत जी जो महाराज है इनके द्वारा दोस्तों एक पीठ किस तरह किसकी की जाती है, जिसका नाम है पांचला पीठ, क्या नाम है दोस्तों? पांचला सिद्ध पीठ, देखिएगा पांचला, पांचला सिद्ध पीठ, क्या नाम है? पांचला सिद्ध पीठ। और दोस्तों पांचला सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है साहब जी? नागौर में स्थित है, कहाँ स्थित है? नागौर में, ये बात आपको याद रखनी दोस्तों, कहाँ है? नागौर में। तो ये थी दोस्तों किसकी जो दक्षिणाती संप्रदाय की जितने भी चीजें थी, मैंने आप लोगों को सारी चर्चा की साहब जी। दोस्तों गले में काला धागा बांधते हैं, मयूर पंख अपने हाथ में रखते हैं दोस्तों, और अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों, याद रखना। और परमहंस मंडली और दोस्तों और दुखदारी मंडली मैंने आप लोगों से चर्चा की। जसनाथ जी की बाद में जो गद्दी पे बैठते जिनका नाम है दोस्तों जागो जी,
कौन बने दोस्तों? जागोजी। इन्होंने 3 प्रमुख व्यक्तियों को दोस्तों घमंड चकनाचूर किया, जिसका नाम है लोह पांगल तांत्रिक, जो कि दोस्तों तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था दोस्तों। राव गढ़सी का भी दोस्तों घमंड चकनाचूर किया था। और दोस्तों जियो जी को क्या दिया था? आध्यात्मिक ज्ञान दिया था दोस्तों जसनाथ जी के द्वारा। इनकी पत्नी का नाम है कालदे, जो कि इनके साथ में 1506 ईस्वी में दोस्तों दोस्तों आश्विन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों क्या लेती है साहब जी? जीवित समाधि लेती है। और दोस्तों आश्विन शुक्ल सप्तमी को 3 मेले वर्ष में दोस्तों बढ़ते, चैत्र शुक्ल दोस्तों सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है दोस्तों। यहाँ ना चैत्र का जो चैत्र की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है दोस्तों जसनाथ जी महाराज का। खतरिया स्तर में इनका जन्म होता है, वहीं पर इनकी तपोभूमि है साहब जी, वहीं पर इनकी समाधि भी स्थित है साहब जी, और कर्म स्थली भी वही है। ठीक है। और दोस्तों खतरिया सर के पास में दोस्तों जमीन दोस्तों जो जान देते हैं उनका नाम है सिकंदर लोधी। रुस्तम जी ने दोस्तों इनका जो जसनाती संप्रदाय उसको पूरे विश्व में फेमस किया था। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों। इनकी माता का नाम मैंने आप लोगों से चर्चा की, जिसका नाम है दोस्तों रूपादे। और रूपादे किसकी पत्नी थी? वो थी दोस्तों मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। जसनाथ जी की माता का नाम है रूपादे। इनके पिता का नाम है दोस्तों हमीर जानी जाट। क्या नाम है? हमीर जानी जाट। किसके पिताजी का नाम है? जसनाथ जी महाराज का। तो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। गोरख मालिया की बात करूं साहब जी, गोरख माल्या में इन्होंने दोस्तों तपस्या की थी। किसने? दोस्तों जसनाथ जी के द्वारा गोरख माल्या में तपस्या की जाती, जो कि बीकानेर में स्थित है दोस्तों। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। जैन धर्म के दोस्तों महावीर स्वामी ने भी दोस्तों 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों। अगर कुछ भी चीज फिर भी दोस्तों छूट गई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोस्तों चर्चा कर लूंगा। बाकी दोस्तों आज एक वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों जसनाथ जी के बारे में। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे दोस्तों लालदास जी, हरिदास जी और दादू दयाल जी के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है कि आपको लोगों को पढ़नी चाहिए थी। बाकी आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कर भला तो हो भला। शेयर करोगे, हो सकता है दोस्तों आपके शेयर करने से दोस्तों मेरा कुछ हो या न हो दोस्तों, लेकिन भाई साहब इतना हो सकता है कि अगर किसी बंदे को 1% भी अगर आपके शेयर करने से उसका सही होता है, तो आप जानते हो 1% की कीमत इतनी होती है लाडलो, कि वो 1% तो उसे भविष्य में दोस्तों कुछ भी बना सकता है। ठीक है। बाकी आज के लिए विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।